बच्चा लोग, मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 11। और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मीटर ब्रिज। अब भैया मीटर ब्रिज जो होता है बड़ा काम का, भाई बड़ा काम का डिवाइस है, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज देखा, उसकी नकल मार के हम लोगों ने मीटर ब्रिज बना डाला बेटा, ठीक है ना। खुद का दिमाग नहीं लगाया, मीटर ब्रिज को व्हीटस्टोन की ब्रिज की नकल वकल मारी, एकदम जिंदाबाद तरीके से बना दिया। तो भैया अब सीन क्या है, हमारे को मीटर ब्रिज, एक्चुअल में मीटर ब्रिज हमारा क्या डिवाइस है, ठीक है जी। मीटर ब्रिज हमारा क्या एक डिवाइस है। और भाई जितने भी फिजिक्स के अंदर डिवाइसेस आएंगे अब आगे, ठीक है, उनको हम एक स्पेसिफिक पैटर्न पे स्टडी करेंगे, ठीक है ना। अब वो स्पेसिफिक पैटर्न क्या होगा, सबसे पहले हम उस डिवाइस के प्रिंसिपल स्टडी करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद उस डिवाइस का कंस्ट्रक्शन, फिर उसके बाद उस डिवाइस की वर्किंग, फिर उसके बाद उस डिवाइस के कंक्लूजन्स, ठीक है जी। उसके बाद उस डिवाइस के कॉन्सेप्चुअल, और उसके बाद उस डिवाइस के न्यूमेरिकल्स। ये कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स हैं जिस पर हम किसी भी डिवाइस को क्या करेंगे बेटा, स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। अब भैया सीन क्या है, सीन क्या है, तो भैया सबसे पहली शुरुआत क्या होती है, इससे पहले भैया इसका आता है यूज। सबसे पहले इसका पढ़ेंगे यूज। यूज, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, कंक्लूजन, कॉन्सेप्चुअल एंड न्यूमेरिकल्स। तो इन पर्टिकुलर कंसेप्ट्स पे हम लोग किसी भी डिवाइस, जितने भी डिवाइस आपके पास आने वाले हैं, उन सारे डिवाइसेस को इन्हीं पर्टिकुलर कंसेप्ट्स हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अच्छा सर, ठीक है। तो भैया अब सबसे पहले भैया मीटर ब्रिज का नाम आया है, तो सबसे पहले भैया मीटर ब्रिज का यूज बताओ। मीटर ब्रिज का यूज बताओ। मैं कहा भैया हमारे पास एक डिवाइस होता है मीटर ब्रिज नाम का। अच्छा जी, कह रहा जी इसका जो यूज होता है ना, वो किसी भी अननोन रेजिस्टेंस, अननोन वायर बोल लो, अननोन वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने में आता है, ठीक है बेटा। किसी भी अननोन वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करने में क्या करता है बेटा, हमारी हेल्प करता है, हमारी हेल्प करता है। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल कोई भी तुम्हारे पास वायर पड़ी है, उसका रेजिस्टेंस नहीं पता, और तुम्हें क्या करना है बेटा, पता लगाना है। तुम्हारे को बनना है बेटा रात अकेली है का नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ठीक है बेटा। तो तुम्हारे को क्या करना पड़ेगा, यहां पर मीटर ब्रिज को बुलाना पड़ेगा। यहां पर किसको बुलाना पड़ेगा बेटा, मीटर ब्रिज को बुलाना पड़ेगा। अब भैया मीटर ब्रिज ने आकर हमारी दिक्कतें, हमारी जो ऐसे दिल पे हमारे पत्थर रखे थे बेटा, उसको उठाया। उसने बोला जी हम ऐसे हैं, हमारा जो प्रिंसिपल है ना, हमारा जो प्रिंसिपल है वो क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। लास्ट वीडियो में कराया बेटा, लेक्चर नंबर 10 में हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बहुत बढ़िया खूबियां, बहुत बढ़िया चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर डाली थी। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा दिखता है, उसके जनरल न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं, धाम धूम सब कुछ बढ़िया कर दिया था बेटा। तो भैया यहां पर प्रिंसिपल जो है दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज की जो बैलेंस कंडीशन होती है दैट इज P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S, ठीक है बेटा। ये जिसने व्हीटस्टोन ब्रिज का लेक्चर देखा उसको पता होगा कि क्या लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। और डायग्राम भी समझ में आ रहा होगा व्हीटस्टोन ब्रिज का। अच्छा, और भैया अब इसके आते कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या होता है बेटा, दो एल शेप वो चाहिए हमारे को फट्टी, ठीक है। ये दो एल शेप फट्टे लगा दिए, जी हाँ। अब ये एल शेप फट्टों से क्या करना है बेटा, ये एल शेप फट्टे है ना, इसके बिल्कुल बेस पर एक वायर लगा दी। मैं कहा ठीक है जी। और ये वायर किससे बनी होती है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। और ये जो वायर बनी होती है बेटा, ये वायर बनी होती है कॉन्स्टेंटिन एंड मैंगनीन, ठीक है बेटा। किससे बनी होती है मिलके, कांस्टेंटाइन एंड मैंगनीन से मिलके बनी होती है। अच्छा जी, और भैया ये जो वायर है कुछ इस तरीके से ली जाती है कि इसका जो एरिया है ना वो क्या रहे बेटा, यूनिफॉर्म रहे। एरिया क्या रहे, यूनिफॉर्म रहे। मतलब ऐसा ना हो कि यहां से मोटी है, यहां से पतली है, यहां से मोटी है, यहां से पतली है, नहीं 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 नहीं। एरिया क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। मतलब जितना एरिया यहां पर है उतना यहां पर, उतना यहां पर, उतना यहां पर, एरिया हर जगह सेम रहना चाहिए बेटा, ठीक है। अच्छा, अब भैया सीन क्या बैठा, सीन क्या बैठा, यहां पर हम लोग लगाते हैं बेटा एक स्केल। यहां पर हम लोग क्या लगाते हैं बेटा, एक स्केल। अच्छा जी, और ये तो ए बी वायर की लेंथ होती है, कितनी होती है, 1 मीटर। जनरली कितनी होती है बेटा, 1 मीटर। तुम्हारे केस में भी, तुम्हारे कोर्स में भी कितना आएगा, 1 मीटर आएगा बेटा।
अब भैया ये क्या होता है हमारा, ये होता है स्केल, कच 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 कचाक, 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 अरे कच 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 कचाक, कच 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 कचाक, कच 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 कचाक, कच 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 कचाक। ये क्या बेटा हमारा अ मीटर स्केल, इसको हम क्या बोलते हैं, अ मीटर स्केल। और मीटर अलग अलग है, ठीक है ना, मतलब मीटर स्केल मतलब जो कि 1 मीटर तक की लेंथ मेजर कर पाता है, ठीक है बेटा। अब सीन समझना, बड़ा सुंदर सीन आएगा। अब हम क्या करते हैं, यहां से कनेक्ट कर देते हैं बैटरी। मैं कहा अच्छा जी, क्योंकि बैटरी कनेक्ट करे बिना बेटा हमारी रोटी हजम नहीं होती, ठीक है ना। अच्छा कह रहा भैया खाली जगह में, मैं कहा भैया यहां पर लगा देते हैं एक रजिस्टर R, और यहां पर लगा लेते हैं एक रजिस्टर S, ठीक है जी। अच्छा और भैया यहां से गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, और यहां पर ये, और भैया ये क्या, ये जो एरो बन रखा है ना, दिस एरो इज अ जॉकी। इस एरो को क्या बोलते हैं बेटा, जॉकी। बेटा जॉकी के कच्चे वाला जॉकी नहीं है, ठीक है, ये दूसरी तरीके का जॉकी है। ये क्या है बेटा, दूसरी तरीके का जॉकी है, इट्स नॉट जॉकी के कच्चे वाला जॉकी, ठीक है बेटा। अच्छा अब भैया सीन क्या है, ये इन दोनों रजिस्टर जो दोनों मैंने लगाए हैं, ठीक है ना, इसमें से एक तो होता है नोन। फॉर एग्जांपल आर हमारा क्या है, नोन है, आर हमारा क्या है, नोन रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा। और एस हमारा क्या है, अननोन रेजिस्टेंस, एस हमारा क्या है, अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो हम यहां से एस की वैल्यू निकालेंगे, मतलब एस का मान फाइंड आउट करेंगे कि एस कितना है, ठीक है बेटा। तो भैया एस की अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे किसकी मदद से, आर नोन रेजिस्टेंस लगा के, ठीक है ना। आर हमारे को पता होगा कितना है, रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देंगे, कुछ भी लगा देंगे, लेकिन जिसका रेजिस्टेंस हमारे को पर्टिकुलरली पता होगी कितना रेजिस्टेंस है उसका, राइट। अच्छा और भैया सीन क्या है, सीन क्या है, फिर ये जॉकी को यहां पर टच करा करा के देखेंगे। अभी तो भैया ये तो बात हुई हमारी किस चीज की, ये तो बात हुई हमारी क्या, कंस्ट्रक्शन की। दो एल शेप की भट्टी, एक नॉन रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर जॉकी, अ मीटर वायर मेड अप ऑफ कांस्टेंट एंड मैग्नीज हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड अ बैटरी एंड अ की, है ना, विद अ मीटर स्केल, दैट्स इट, इट्स अ कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, इट्स अ कंस्ट्रक्शन। अच्छा जी अब बात आ जाती है बेटा वर्किंग पे, बात आ जाती है वर्किंग पे। अब जरा बात समझना, बात समझना भैया, हुआ क्या चीज, हुई क्या चीज कि भाई मैंने बोला ये जो ए से लेके बी तक की वायर है जिसकी लेंथ है 1 मीटर, लेंथ ऑफ ए बी जिसकी वायर है 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर, ठीक है बेटा। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तुम सबको पता है बेटा, ये सब तो बताते बताते बुड्ढे हो गए हम लोग, है ना। अच्छा तो भैया इसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर। तो यार एक सिंपल सी बात है, अब यार कॉन्स्टेंटिन और मैग्नीन क्या है, अलॉयज है, तो अलॉय का क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस अच्छा खासा होता है ना। तो भैया इस वायर का भी क्या होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। मैं कहा जी बहुत बढ़िया। कैसर ने बोला सर भाई बात ऐसी है ना, बात ऐसी है, मैं जॉकी को है ना इस पूरी वायर के ऊपर टच करा के देख रहा था, मैं इस जॉकी को पूरी वायर के ऊपर क्या कर रहा था, टच करा के देख रहा था। मैं कहा अच्छा जी, मैंने जॉकी को पूरी वायर के ऊपर टच 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 कराता हुआ देखा। अच्छा लेकिन सडनली मेरे को एक पॉइंट मिला जिसका नाम था सी, जिसका नाम था सी, है ना। इसकी लेंथ यहां से कितनी थी, एल लेंथ थी, ठीक है ना, इसकी लेंथ कितनी थी, एल। तो भैया मैंने क्या देखा है, सी पॉइंट पर ये लेंथ एल तक, यहां पर गैल्वेनोमीटर में आया नल डिफ्लेक्शन। क्या आया, नल डिफ्लेक्शन। अच्छा जी नल डिफ्लेक्शन आने का मतलब क्या है, ठीक है, मतलब कि एट पॉइंट सी गैल्वेनोमीटर ने क्या दिखाया, नल डिफ्लेक्शन दिखाया। अच्छा नल डिफ्लेक्शन का मतलब है कि इस वाली ब्रांच से कोई भी करंट फ्लो नहीं हुआ, कोई भी करंट फ्लो नहीं हुआ, है ना। तो भैया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि एल वायर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि कांस्टेंट एंड मैग्नीन की है तो पूरी वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो भैया मुझे पता चल गया ए से लेके सी तक की वायर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ही होगा, है ना। तो भैया ए से लेके सी तक की वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। तो भैया मुझे एक चीज पता लग गई, मेरे कलेजे में एक तरीके से शांति बढ़ गई कि भैया ए से सी तक का जितना भी रेजिस्टेंस है, सी से बी तक का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। आर भी एक रजिस्टर है, एच भी एक रजिस्टर है, और अगर इस वाली ब्रांच से करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस अपॉन इसका रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इसका रेजिस्टेंस अपॉन इसका रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ ना।
है ना, क्योंकि भाई एक सिंपल सी बात है ना कि यहां से बीच वाली ब्रांच से करंट फ्लो नहीं कर रहा है ना, और ये एल वायर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। पूरी वायर कितनी है 100 सेंटीमीटर की, तो भैया यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी 100 माइनस एल। अब भैया एल का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, 100 माइनस एल का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, है ना। तो भैया अगर इस सली ब्रांच से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, दैट मींस दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मतलब कि इसका रेजिस्टेंस अपॉन में एल वायर का रेजिस्टेंस, है ना, एस का रेजिस्टेंस अपॉन में 100 माइनस एल वायर का रेजिस्टेंस, यही होगा, क्योंकि बीच वाली ब्रांच से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो मीटर ब्रिज होता है वो प्योर किस पर काम करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। ठीक है बेटा, अब ये वाली बात तो हमारा को यहां तक क्या हो रखी है, क्लियर हो रखी है कि भैया ऐसा ऐसा सीन था यहाँ पे, और ये हमारा क्या है कुछ मुद्दा है ना। तो भैया अब हमारे को वर्किंग के अंदर ही क्या फाइंड करना होता है, वर्किंग के अंदर ही हमारे को है ना उसकी एक्सप्रेशंस देखनी पड़ती हैं कि भैया उसकी एक्सप्रेशन बन क्या रही है, राइट। अब हम देख लेते हैं कि भैया इसके अंदर इसकी एक्सप्रेशन बन क्या रही है, ठीक है। अच्छा तो देखते हैं बेटा कि भैया यहां पर है क्या, एक्सप्रेशन क्या है। अब जरा बात समझना, वर्किंग तो मैंने समझा दी तुम्हारे को किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा देखना जरा, मैंने बोला कि भैया जो हमारी वर्किंग है ना, इसकी वर्किंग के अंदर एक्सप्रेशन, अब मैंने मान लिया लेट द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर बी रो, है ना बेटा। मैंने क्या मान लिया, जो कॉन्स्टेंटिन और मैंगनीन की वायर लगाई थी उसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, रो, ठीक है ना। तो अब यार एक चीज बताओ, देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ वायर एसी, मतलब कि अगर तुम्हारा क्या था, ये तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज में यहां पर छोटा सा बना देता हूं समझने के लिए, छोटा सा व्हीटस्टोन ब्रिज बना दे रहा हूं। गैल्वेनोमीटर, सी पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट, लेंथ एल, लेंथ 100 माइनस एल, यहां से बटरिया यहां से की, ठीक है ना, और ये ऑन कर रखी है की, ठीक है बेटा। ये आर है, ये एस है। तो भैया अगर मैं बात करूं ए से लेके सी तक की वायर का रेजिस्टेंस, तो ये कितना होगा बेटा, रो एल बाय ए, है ना। तो रो ही है, रेजिस्टिविटी रो है, लेंथ इसकी कितनी है, इतनी सी वायर की एल है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने अभी बताया था कि यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की होनी चाहिए वायर, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ले लेते हैं। और ऐसी वायर क्या आएगा, रेजिस्टेंस ऑफ वायर सी बी, सीबी वायर का रेजिस्टेंस कितना आएगा बेटा, जरा ध्यान से सुन लो। रो एल कितना है, यहां से लेके यहां तक की वायर की लेंथ कितनी है, 100 माइनस एल, है ना। तो कितना आ जाएगा 100 माइनस एल अपॉन में ए, ठीक है ना बेटा। ये चीज आ गई, ये रेजिस्टेंस एसी आ गया और रेजिस्टेंस सी बी आ गया। तो भैया अगर एट बैलेंस्ड कंडीशन, एट नल पॉइंट, एट नल डिफ्लेक्शन, ठीक है ना, जब हमारे को गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन मिला, दैट मींस आर अपॉन एसी का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एस अपॉन में सीबी का रेजिस्टेंस। तो लिख देते हैं आर अपॉन में रेजिस्टेंस ऑफ एसी इज इक्वल टू एस अपॉन में रेजिस्टेंस ऑफ सीबी। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं, मुझे एस फाइंड करना था, ये अननोन था, है ना। तो भैया अब सीन क्या करेंगे, आर ए सी जो है बेटा उसकी जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, बहुत सिंपल है ना। तो आर अपॉन में रो एल बाय ए इज इक्वल टू एस अपॉन में रो 100 माइनस एल अपॉन में ए, रो से रो खत्म, ए से ए खत्म, ठीक है बेटा। अब एस की वैल्यू निकालनी है तो ऐसे यहीं पे छोड़ देंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो दिस विल बी आर इंटू में 100 माइनस एल अपॉन एल इज इक्वल टू एस। तो बेटा ये बात आ गई मेरी किसकी, एस की। तो भैया एस का एक्सप्रेशन क्या आ गया, नीचे से 100 माइनस एल उठा के इधर शिफ्ट कर दिया, तो भैया आर इंटू में 100 माइनस एल अपॉन एल इज इक्वल टू एस। तो भैया ये मेरा क्या बन चुका है, ये मेरा बन चुका है तुम्हारा एस रेजिस्टेंस। क्या बन चुका है, एस रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा। तो एस रेजिस्टेंस कितना है, जो अननोन रेजिस्टेंस था ना एस, ये कितना निकल कर आया बेटा एक्चुअल में, आर इंटू में 100 माइनस एल बाय एल।
ठीक है ना। तो ये चीज निकल कर आ गई भैया। यहां तक तो मैंने क्या कर लिया बेटा, अपनी थ्योरी को कर लिया कंप्लीट कि भैया व्हीटस्टोन ब्रिज की थ्योरी आ गई समझ में, सर यूज आ गया, अननोन रेजिस्टेंस निकालने का काम आता है, प्रिंसिपल समझ में आ गया, व्हीटस्टोन ब्रिज का लगता है, कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई, पट्टी वट्टी जो भी हम यूज करते हैं, चौथा वर्किंग समझ में आ गई, चौथा वर्किंग के अंदर ये जो फॉर्मूला वाला ब्रांच था ये फॉर्मूला समझ में आ गया, डेरिवेशन समझ में आ गई कि हमने किस तरीके से इसको निकाला। अच्छा जी सर, इसके बाद आप लोगों ने बोलता कंक्लूजन, किस कंक्लूजन पे पहुंचे बेटा, हम लोग इस रिजल्ट पर पहुंचे, हम लोग इस रिजल्ट पर पहुंचे कि किसी भी अननोन रेजिस्टेंस का जो मतलब किसी भी अननोन वायर का जो रेजिस्टेंस होता है, अगर हम उसको मीटर ब्रिज के थ्रू फाइंड आउट करेंगे तो उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा बेटा, उसका एक्सप्रेशन आएगा कुछ इस तरीके से। और सर अगर कोई बच्चा मुझसे पूछ ले कि सर ये एल लेंथ कैसे मेजर करेंगे, तो बेटा जरा बात ध्यान से समझो कि इसके नीचे एक मीटर स्केल रखा हुआ था, याद हो तो, है ना। तो भैया यहां पर हम लोग जॉकी लगाएंगे, है ना, और देख लेंगे कि यहाँ पर कितनी लेंथ है, यहाँ पर 0 होता है तो देख लेंगे बेटा यहाँ पर कितनी लेंथ है, उसी मीटर स्केल से, है ना, उसी मीटर स्केल को, मीटर स्केल बिल्कुल नीचे चिपका हुआ रहता है तो उसमें देख लेंगे बेटा। तो भैया यहां तक हमारा कंक्लूजन पार्ट खत्म हो गया। अब भैया मुझे पूछा जाता है कि यार कंसेप्चुअल क्या बनते हैं, इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। तो बेटा बात ऐसी है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ना, दो बनते हैं इसमें, बड़े कैंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन बनता है बेटा, पहला क्वेश्चन बनता है कि अगर अगर क्या किया जाए कि भैया इस केस के अंदर ये जो कॉन्स्टेंटिन और मैंगनीन है बेटा, वायर इसी की क्यों ली गई, है ना, मतलब कि जो ये था इसके अंदर वायर कॉन्स्टेंटिन और मैंगनीन की ही क्यों ली गई, है ना। इसके अंदर भाई हो सकता था हम कॉपर की वायर ले लेते, जो भैया मोस्ट हमारे यूज में आती, एल्यूमिनियम की वायर ले लेते, है ना, लेकिन हमने कॉन्स्टेंटिन और मैंगनीन की वायर क्यों ली। अब भाई जरा बात समझते हैं, क्योंकि बेटा कॉन्स्टेंटिन और जो मैंगनीन होता है ना, अब तुम्हें एक चीज पता है बेटा कि टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी चेंज हो जाता है ना, ये मैंने तुम्हारे को कराया हुआ है पहले से ही, है ना, मेरे ख्याल से चौथा या पांचवें लेक्चर में बताई थी ये चीज मैंने, है ना। तो भैया यहां से मुझे एक चीज पता चलती है कि भैया बातचीत कुछ इस प्रकार की है ना, कि भैया रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है टेम्परेचर चेंज होने पे, है ना, रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से। अच्छा जी, तो भैया हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हो सकता है कभी कितना हो, है ना, तो भैया कभी गर्मी होती है कभी सर्दी होती है बेटा, आजकल भी ऐसे चल रहा है मौसम, एकदम बर्बाद मौसम चल रहा है बेटा, है ना। तो भैया होगा क्या कि अगर टेम्परेचर अलग है तो इसकी वैल्यू अलग आएगी, क्योंकि भैया यहां से रेजिस्टिविटी चेंज हो जाने वाला है ना। अच्छा, तो भैया हमें कुछ ऐसा मटेरियल लेना है जिसके ऊपर अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं या घटा दूं उसकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस में कोई भी चेंज ना आए, है ना। तो भैया हमारे सामने दिक्कत क्या आ रही थी, हमारे सामने दिक्कत ये आ रही थी क्योंकि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है ना। तो भैया अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कंटिन्यूअसली चेंज होगा दैट मींस रेजिस्टिविटी कंटिन्यूअसली चेंज होगी, है ना। तो इसका मतलब हमारा कहीं ना कहीं ये वाली जो वैल्यू है फ्लक्चुएट कर सकती है ना। तो हमारे को कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लेना है कि जिसकी रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर ज्यादा चेंज ना हो, टेम्परेचर बढ़ाने पर ज्यादा चेंज ना हो और हो भी तो ना के बराबर हो, है ना, ताकि हमारा रिजल्ट क्या मिले, एक्यूरेट मिले, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, कॉन्स्टेंटिन एंड मैंगनीन की वायर यूज करते हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंटिन एंड मैंगनीन की वायर यूज करने पर, कॉन्स्टेंटिन और मैंगनीन की वायर जो हम यूज करते हैं उनको, उनपे अगर उनका अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी रेजिस्टिविटी में बहुत कम चेंज आता है। तो अगर तुम्हारे से कोई पूछा जाए कांस्टेंट वाई कांस्टेंटिन एंड मैंगनीन वायर इन मीटर ब्रिज, ठीक है, तो तुम क्या लिखोगे बेटा, तुम लिखोगे कि भैया ये इसीलिए होता है क्योंकि कांस्टेंटिन और मैंगनीन की वायर की जो रेजिस्टिविटी होती है उसका टेम्परेचर पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस पे ज्यादा फर्क नहीं आता बेटा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग कॉन्स्टेंटिन एंड मैंगनीन की वायर क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, है ना। अच्छा जी, तो दूसरा क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्या आया बेटा, दूसरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये आया कि अगर मैं इस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर और इसकी नल डिफ्लेक्शन वाले पॉइंट पर
गैल्वेनोमीटर और बैटरी को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, है ना। अगर मैं क्या करूं, नल डिफ्लेक्शन पर गैल्वेनोमीटर और बैटरी को रिप्लेस कर दूं, दैट इज इंटरचेंज कर दूं, तो भैया इस सेटअप पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, इस सेटअप पे कोई भी फर्क पड़ेगा क्या, है ना। तो भैया उसका आंसर है बिग नो। ठीक है, अगर मैं गैल्वेनोमीटर और बैटरी को मीटर ब्रिज के अंडर क्या कर देता हूं, इंटरचेंज कर देता हूं, तो भैया हमारे मीटर ब्रिज सेटअप पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, गैल्वेनोमीटर अभी भी नल रीडिंग ही दिखाएगा। और भैया हम इस बात का आंसर बताओ, तो इस बात का आंसर बेटा तुम लोग थोड़ा सा सर्च करोगे, एनसीईआरटीज खंगालोगे और मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना। अभी सोचो, अभी कमेंट कर दो अगर कुछ आ रहा है दिमाग में तो, राइट। तो भैया मेरे दो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी बन गए, बहुत अच्छी चीज है सर, बहुत अच्छी चीज है ना। अब सर 2-3 न्यूमेरिकल्स करा देते इस पर, तो हमारे क्या हो जाता, मीटर ब्रिज का पूरा कॉन्सेप्ट जड़ से खत्म हो जाता, है ना। तो भैया एक काम करते हैं, मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट आज जड़ से क्या करते हैं, खत्म करते हैं बढ़िया तरीके से एकदम, है ना। क्योंकि भाई मीटर ब्रिज जैसे मतलब बढ़िया टॉपिक है ना, हैवी टॉपिक है, ठीक है, हजम करते हैं इसको बढ़िया तरीके से, है ना। अच्छा, तो न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। सबसे पहले 3 ही न्यूमेरिकल कराऊंगा, 3 टाइप के न्यूमेरिकल ही कराऊंगा, ठीक है, लेकिन बड़े अच्छे अच्छे, है ना। मतलब कि 3 टाइप में तुम्हारे को हजम हो जाएगी चीज, हाँ भाई मजा आ गया, ठीक है ना। चलो अब जरा देखो, जरा ध्यान से, क्या बोला मैंने, क्या बोला कि भाई बातचीत कुछ इस प्रकार हुई, बातचीत कुछ इस प्रकार है कि ना, मुझे ये बोला गया है, मुझे ये बोला जा रहा है कि ना एक मीटर ब्रिज था, मतलब ठीक है जी। तो भैया उसमें हमने एक रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी थी एस की। मैं कहा ठीक है सर, सेटअप वही है जो सेम तुम्हारा मीटर ब्रिज का सेटअप होता है, सेम सेटअप है वो, कि यहाँ पर रेजिस्टेंस आर है, फिर ये ब्लॉक है, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस एस है, फिर यहाँ पर ब्लॉक है, ठीक है जी, फिर यहाँ पर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट यहाँ से बी है, ठीक है जी, ऐसा सेम वो दे रहेगा सेटअप, ठीक है। अच्छा, मैं इसको बोला एक अननोन रेजिस्टेंस एस की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने एक रेजिस्टेंस यूज करा 30 ओम्स का, ठीक है ना, जिसने कि नल डिफ्लेक्शन दिया, नल डिफ्लेक्शन दिया 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पे, ठीक है ना, 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पे डिफ्लेक्शन दिया, तो एस की वैल्यू फाइंड करनी है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, एक बार ट्राई मार लो खुद से, खुद से ट्राई मार लो बेटा वीडियो पॉज करके, ठीक है। चलिए करते हैं भैया, मुझे बोला गया कि एस एक रजिस्टर है, ठीक है ना, अननोन रजिस्टर, जिसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए मैंने एक दूसरा रेजिस्टेंस यूज करा 30 ओम्स का, है ना, और जिसके कारण मुझे जो नल डिफ्लेक्शन है बेटा वो कहां मिला, 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, मतलब कि कुछ यहां पर, यानी कि ये कितना 60 सेंटीमीटर, तो बचा कुछ कितना हो गया 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। अब इसके बाद मैंने बोला भाई सिंपल है भाई, नल डिफ्लेक्शन आ रहा है तो r अपॉन में 60 है ना इज इक्वल टू s अपॉन में 40। सिंपल, लेंथ को सेंटीमीटर में रहने को कट जाएगा, मीटर में भी चेंज करोगे, राइट। तो ये फॉर्मूला ये था ना कि r इंटू में 100 माइनस एल अपॉन में l इज इक्वल टू s। तो भैया r इंटू में 100 माइनस एल कितना आएगा 40 अपॉन में 60 इज इक्वल टू s, और r की वैल्यू कितनी थी 30, कट गया 10 और 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो भैया s की वैल्यू कितनी आ गई 20 ओम्स, कितनी आ गई 20 ओम, है ना। तो बड़ा सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं करना। मीटर ब्रिज से बेटा हमेशा मैक्सिमम टाइम से ना डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, मीटर ब्रिज से कभी ज्यादा कोई ऐसे ना मतलब ताड़ फाड़ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं मीटर ब्रिज से, ठीक है बेटा। अब एक क्वेश्चन और बताता हूं, एक क्वेश्चन और बताता हूं, फिर एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, ठीक है सर। अच्छा, मुझे बोला गया कि हमारे पास एक सेटअप है इसी का ही, ठीक है बेटा, मीटर ब्रिज सेटअप है। मीटर ब्रिज सेटअप कैसा दे रखा है, ऐसा सेटअप है, कुछ सेम सेटअप ही बनता है बेटा हर किसी में। ये आर है, उसमें ये डिजाइनदार बना देते हैं कई लोग, है ना, और हमारी ड्राइंग अच्छी है नहीं। ये आर, ये एस, ठीक है ना, ये गैल्वेनोमीटर, ये जॉकी, ठीक है।
ऐसे करके, ठीक है जी, ऐसे बोला गया। अब भैया मेरे को क्या दे रखा है, मेरे को क्या दे रखा है कि ना एक मीटर ब्रिज सेटअप है ना, ये मीटर ब्रिज सेटअप था, इसका रेजिस्टेंस आ रहा है, इसका रेजिस्टेंस ऐसे है ना। तो इस केस में जो मेरे को पहला लाइन डिफ्लेक्शन मिला, मतलब और कुछ नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा, जो पहला सिंपल वाला सर्किट है, ये सिंपल सर्किट है, सिंपल सर्किट में मेरे को आर और एस नहीं पता, ठीक है ना। इनमें जो नल डिफ्लेक्शन आया ना वो कितने पे आया, 60 सेंटीमीटर पर आया फ्रॉम ए साइड से 60 सेंटीमीटर पे आया, मतलब ये वाली लाइन 60, ठीक है। अच्छा फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने क्या किया कि एक 15 ओम का रजिस्टर, एक 15 ओम का रजिस्टर, एक 15 ओम का रजिस्टर एस के साथ, एस के साथ सीरीज में लगा दिया, ठीक है ना। एक एस के साथ क्या लगा दिया, 15 ओम का रजिस्टर सीरीज में लगा दिया, ठीक है बेटा। तो अब ये जो एस वाला कंपोनेंट को अगर मैं जूम करके देखूं तो ये वाला कंपोनेंट कैसा बन गया होगा, एस सीरीज में एक 15 ओम का रजिस्टर, ऐसे करके, ठीक है जी। तो भैया क्या करा, एक 15 ओम का रजिस्टर एस के साथ सीरीज में लगा दिया, स्वाहा, ठीक है बेटा। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मुझे देखने को मिला, उसके बाद मुझे देखने को मिला इस केस में कि भैया जो मेरा नल डिफ्लेक्शन है ना, जो मेरा नल डिफ्लेक्शन है वो 10 सेंटीमीटर एक ही तरफ सरक गया, एक ही तरफ सरक गया, है ना। मतलब कि जैसे पहले 60 पे आ रहा था, है ना, तो अब 10 सेंटीमीटर और इधर सरक गया, मतलब कितने पे आने लग गया नल डिफ्लेक्शन, 50 पर, कितने पे आने लग गया, 50 पर, ठीक है ना। तो अब नल डिफ्लेक्शन 50 पर आ रहा था, है ना, मतलब 10 सेंटीमीटर इधर सरक गया, ये बोल रहा है। तो फाइंड करो आर एंड एस, फाइंड करो आर एंड एस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे से मैंने बताया है बिल्कुल फॉर्मूले लगाते जाओ, ये क्वेश्चंस बनाते जाओ, जिंदाबाद करते जाओ, ट्राई कर लो, एक बारी ट्राई कर लो। करें, सॉल्व करें बढ़िया तरीके से। देखो बेटा बात बड़ी सिंपल है, बात बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है ना। अच्छा क्या सिंपल है सर, क्या सिंपल, आप बोलते रहते हो सिंपल सिंपल, ठीक है भैया। दोनों केसेस को अलग अलग स्टडी करो, दोनों केसेस को अलग अलग स्टडी करो, ठीक है ना। अच्छा जो स्टार्टिंग वाला केस है, ये वाला केस है, ठीक है, इसके अंदर बोला गया है कि नल डिफ्लेक्शन 60 पर आ रहा है, तो इसका मतलब R इंटू में 100 माइनस एल अपॉन में एल इज इक्वल टू एस, ये फॉर्मूला होता है। तो R इंटू में 100 माइनस 60 कितना आ जाएगा, 40, और R कितना, ये कितना है बेटा, L कितना है 60 इज इक्वल टू एस, तो कट गया कितना आ गया 2/3। तो भैया पहली क्वेश्चन बन गई मेरी, पहली क्वेश्चन बन गई, यहां दिख रहा है, दिख रहा है, S इज इक्वल टू 2/3 ऑफ R, ये मेरी पहली क्वेश्चन बन गई, R और S के फॉर्म, ठीक है ना। क्योंकि जनरल मैंने लिया कि भैया 60 सेंटीमीटर पे आ रहा था, तो R इंटू 100 माइनस एल, 100 माइनस एल कितना होगा, L कितना दे रखा है 60, 100 माइनस एल कितना हो जाएगा 40, है ना, 100 माइनस 60 40 तो होता है यार। तो R अपॉन में 40, ठीक है, R इंटू में 40 अपॉन में 60 इज इक्वल टू S, ठीक है बेटा। तो वही किया तो हमारा क्या आ गया, S इज इक्वल टू 2/3 R, राइट। अच्छा अब बात समझना, बात समझना, सेकंड केस में इन्होंने क्या किया, S के साथ 15 ओम का रजिस्टर लगा दिया सीरीज में। तो बेटा अब देखो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, S प्लस 15, है ना, और नल डिफ्लेक्शन 10 सेंटीमीटर इधर से रख चुका है, ठीक है जी। अब नल डिफ्लेक्शन 10 सेंटीमीटर इधर से रख गया, तो भैया ये कितना हो जाएगा 50, और ये भी कितना हो जाएगा बच्चा कुछ 50, क्योंकि 100 सेंटीमीटर की वायर होती है यार। तो भैया फॉर्मूला क्या होता है, R इंटू 100 माइनस एल, 100 माइनस एल इज 50 अपॉन में L कितना है वो भी 50, है ना, इज इक्वल टू S के बराबर लिखते हैं इसको, लेकिन S की जगह कितना हो गया S प्लस 15, तो कितना हो जाएगा S प्लस 15, तो 50 से 50 खत्म, तो R इज इक्वल टू क्या आ गया S प्लस 15। तो ये क्या बन गया, हमारी दूसरी क्वेश्चन बन गई, ये हमारी दूसरी क्वेश्चन बन गई। पहली क्वेश्चन ये रही S इज इक्वल टू 2/3R, दूसरी क्वेश्चन ये रही। तो एक काम करें, S की जगह पे 2/3R पुट करके देखें, तो देख लो बेटा, तो भैया R प्लस में इज इक्वल टू 2/3
r प्लस में 15, इसको इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा r बाय 3, इसको इधर भेजोगे 2r/3 है ये, इधर से माइनस करोगे r में तो r/3 बचेगा इज इक्वल टू 15, तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 ओम्स। कितना आ जाएगा बेटा 45 ओम्स, और r अगर 45 आ गया तो s कितना आ जाएगा 30 ओम्स। सिंपल बेटा, ये न्यूमेरिकल तुम्हारा क्या हो चुका है, बन चुका है, और ये तुम्हारा ना बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है इस पर, ठीक है ना, बहुत प्यारा न्यूमेरिकल माना जाता है बेटा, बिल्कुल दिल से छू जाने वाला, ठीक है। तो बेटा ये हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया, मीटर ब्रिज के बारे में डिस्कस कर लिया बहुत ही जबरदस्त तरीके से, ठीक है। तो आज हमारा मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी पोटेंशियोमीटर पर, और पोटेंशियोमीटर की वीडियो हम कम से कम भी 2 से 3 क्लासेस में लेकर जाएंगे, 2 क्लासेस, ठीक है ना। और उसमें हम क्या करेंगे बेटा, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स, ऐसे ही जो डिवाइस हमने इस तरीके का देखा ना यहाँ पर, कंसेप्चुअल, न्यूमेरिकल, कंक्लूजन्स, ऑब्जर्वेशंस, है ना, और क्या नाम है तुम्हारा, वर्किंग प्रिंसिपल, यूजेस, सब कुछ वहां पर भी देखने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो अब आप क्या करिए, थोड़ा सा वेट करिए वीडियो के लिए, मोस्ट प्रोबेबली अब डेली वीडियोस मिलना आपको शुरू हो जाएंगे, क्योंकि नेटवर्क इशू हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। तो भैया अब आपको वीडियोस बहुत ज्यादा रेगुलर मिलने लग जाएंगे, क्योंकि बेटा 11th का कंटेंट भी डालना है और क्लासेस भी लेना है, तो थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो बेटा हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हो तो चैनल को लाइक कर दो, सब चैनल मतलब कि चैनल को तो लाइक नहीं कर सकते, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेटा अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करो कि भैया वीडियोस बहुत ज्यादा अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, तुम्हारा कंटेंट बहुत ज्यादा अच्छा नॉलेजेबल देखने को मिल रहा है। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियोमीटर। बाय बाय।